हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एलिय्याह के दिनों में लगभग 847 ईसा पूर्व इस्राएली ईश्वर द्वारा कई वरदान प्राप्त किए थे। ईश्वर उनका ख्याल रखता था, उनके अच्छे दिन थे, लेकिन उनका हृदय ईश्वर की ओर नहीं, लेकिन ईश्वर से विमुख होकर उनका हृदय संसार की ओर झुका था। उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषाएं संसार केंद्रित थीं। उनके सांसारिक होने का ही प्रतीक है मूर्ति पूजा, धन दौलत की पूजा, मान सम्मान और यश की पूजा। मूर्ति पूजा का मुख्य रूप है मृत की पूजा, वस्तुओं की पूजा, बाहरी जगत की पूजा और सांसारिकता केंद्रित कर्मकांडों पर आधारित जीवन। नबी एलिय्याह ईश्वर के भक्त थे और इसी के विरोध में थे। नबी एलिय्याह इसीलिए इस्राएलियों से और राजा अहाब से भी, जो धनियों और उच्च श्रेणी के लोगों के साथ रहते थे। नबी एलिय्याह और बाल के पुरोहितों की लड़ाई वास्तव में सभी मानव जाति के लड़ाई का प्रतीक है। हमारा सिर धन के पास झुकता है, दौलत के पास झुकता है, नाम और यश के पास झुक जाता है। यह शरीर और आत्मा की लड़ाई है। यह अधर्म और धर्म की लड़ाई है। सांसारिकता और आध्यात्मिकता की लड़ाई है। सांसारिक ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा की लड़ाई है। यह लड़ाई हर व्यक्ति की लड़ाई है। यह घर घर की लड़ाई को प्रकट करता है। नबी एलिय्याह ईश्वर का महानतम भक्त था। वह दिव्य शक्ति, ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था। वे इस दुनिया में सांसारिक और व अंधविश्वास तथा भौतिकता में डूबे हुए लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए आए थे। आज का सुसमाचार ईसा के उस महानतम वाक्य को बताता है जो संहिता और नबियों के लेख का पूरक है। वास्तव में ईसा सर्वोत्तम गुरु थे, ईश्वर के पुत्र थे। उनकी शिक्षा और सारी संहिता और नबियों की शिक्षा का निचोड़ है, जिसे दिव्यवाणी कहती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में ईसा कहते हैं, मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। हम इस बात पर चिंतन करें। ईसा की शिक्षा में आत्मा और जीवन है। संहिता और नबियों के शिक्षा का निचोड़ है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में ईसा फिर कहते हैं, मैंने जो शिक्षा दी है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। उनकी शिक्षा में आत्मा है, जीवन है और वही हमारे जीवन को शुद्ध करता है। वही संहिता और नबियों के शिक्षा का निचोड़ है। संक्षिप्त रूप में बाइबल की 5 किताबें, जिसे हम संहिता कहते हैं, और दूसरी जो नबियों ने शिक्षा दी है, नबी अलग अलग समय में आकर लोगों को ईश्वर की ओर लौटाने का कार्य किए और मुक्तिदाता ईसा मसीह, ईश्वर के पुत्र के आने के बारे में उन्होंने घोषणा की और ईसा के आने से, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से संसार के लोगों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया। इसीलिए ईसा के समय में फरीसी और शास्त्री
सभी यहूदी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे। ईसा ने कई परंपराओं और कर्मकांडों को व्यर्थ बताया, और व्यर्थ ही नहीं बताया, उसका असली अर्थ समझाया और किस तरह से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की जो मुख्य बातें हैं उन्हें बताई। आज हम लोग सूचना के आधार पर जीते हैं। हमारा जीवन सूचना आधारित जीवन है। सभी ओर सूचना ही सूचना है। न्यूज़पेपर, मीडिया सभी सूचना से भरे हैं, लेकिन उनमें कोई गहराई नहीं है। हमारा जीवन उथला और ऊपरी जीवन रह गया है। हमें समझ और प्रज्ञा की जरूरत है, उसी का अभाव है। ईसा संहिता और नबियों की शिक्षा रद्द नहीं करने आए, लेकिन पूरा करने आए। पूरा करने का पहला अर्थ है इसका गहराई से समझ हमें देने आए, हमें समझाने आए तथा उसे जीवन में उतारने के लिए प्रज्ञा देने आए। स्वर्ग राज का अनुभव वे लेकर के आए। ईसा ने कहा, जो ईश्वर के दिव्य वचन का असली अर्थ समझता है, समझने के बाद उसके आधारित जीवन जीता है और सिखाता है, वह बड़ा है और महान है। इसलिए हम प्रयास करें कि दिव्य वचन के असली अर्थ को समझें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, समझ करके उसके आधारित जीवन बिताएं और दूसरों को भी जीने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं नबी एलियाह के लिए और प्रभु यीशु के लिए, जो हमें शिक्षा की गहराई में ले जाते हैं। बहुत बार हमारा जीवन सूचनाओं पर आधारित जीवन है, बाहरी जीवन है, सांसारिकता पर आधारित जीवन है, बड़ा ही उथला और ऊपरी जीवन है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रार्थना करते हुए, तेरे दिव्य वचन को पढ़कर मनन चिंतन करते हुए उसके गहराई को समझ पाएं, आत्मा की भाषा और आत्मा आधारित जीवन जिएं, सांसारिकता से दूर और उसके पकड़ से बचकर हम आध्यात्मिक और ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। हमें पवित्र आत्मा दीजिए, जिसके द्वारा हम दिव्य वचन के सार को, गहराई को समझ सकें और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें विश्वास और तेरे वचन के प्रति वफादारी प्रदान कर कि हम प्रतिदिन तेरे वचन को सुनकर गहराई में उतरें और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित हों। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।